जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे है, बुध का दिन है, तारीख है 18 दिसंबर। टाइम इज टिकिंग डाउन। ये साल के आखिरी दिन चल रहे हैं, दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं और ये सन 2019 का जो साल है वो तकरीबन ख़त्म होने पर है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था इस हफ्ते के स्टार्टिंग में कि ये हफ्ता हमारे पास फुल फ्लैश्ड वीक रहेगा और इसके बाद जो हफ्ता हमारे पास आएगा उसके अंदर बेतहाशा छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं, सांता है, क्रिसमस हॉलीडेज हैं, फिर न्यू ईयर हॉलीडेज आने वाले हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में बहुत सारी एक हॉलीडे मूड दिखाई देता है। बहरहाल मार्केट के हवाले से कुछ बातें करते हैं और उसमें जो पाकिस्तान के हवाले से पहले हम बात कर लेते हैं। कल जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब ने और दुनिया के डिफरेंट जो सरबराहानी मुमलिकत थे उन्होंने खिताब फरमाया। और इमरान खान साहब की जो तकरीर थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी एक अट्रैक्शन उसमें मौजूद था और उन्होंने पूरी दुनिया को झिंझोड़ के रख दिया कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में रेफ्यूजी के हवाले से बहुत ज़्यादा सिलसिले चल रहे हैं और रेफ्यूजी के होने की वजह लोग एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, जो पनाह गुज़ीन होते हैं और जो हिजरत करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यानी जिस तरीके से इंडिया ने, हम ये देख रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 से अब तक वहाँ पर कर्फ्यू का निफाज है और लोग बहुत ज़्यादा तंगदस्ती में, परेशानी में, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे एजुकेशन इतनी आसानी से लोग गेन नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे, स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ नापैद हो चुकी हैं। इन तमाम हालात और वाक़यात के पेश नज़र लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं मजबूरी के तहत। और जिस तरीके से हमने 40 साल पहले भी देखा कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी आए और रेफ्यूजीज जो है वो यहाँ पर काफ़ी रहे, लेकिन ये पाकिस्तान की दरिया दिली है कि उन्होंने अफगानी भाइयों को यहाँ पर एक्सेप्ट किया, उनकी मदद की, उनको यहाँ पे जगहें दी और उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किए। और ये एक हमारा इस्लामी शौआर भी है कि जनाब अपने जो मुसलमान भाई हैं उनको जो है आप पनाह दें, जगह दें। इस हवाले से बहरहाल एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, माइग्रेट करना, रेफ्यूजी बनना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने जो वहाँ पे तकरीर की और जो लोगों को झिंझोड़ा और उन्होंने लोगों को ये कहा कि गवर्नमेंट लेवल पर ऐसे पॉलिसीज़ हमें मुरतब करने चाहिए कि कोई शख्स, कोई फैमिली एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का ना सोचे, बल्कि वो अपनी ही जगह जो है वो इस्टेब्लिश होने की कोशिश करे। और जनाब इमरान खान साहब ने जो तकरीर की वो बड़ी वालियाना थी और बड़ी ज़बरदस्त थी और उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहरहाल ख़ास तौर पे जो पिछले एक हफ्ते से हम ये देख रहे हैं कि इंडिया ने दोबारा एक नया कानून पास कर दिया है उनके लोकसभा में और राज्यसभा में कि जनाब CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अगर इंडिया में आके सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उनको वेलकम किया जा सकता है, लेकिन अगर वो मुसलमान हैं तो उनको इजाज़त नहीं है। तो ये बड़ा एक इश्तियाल अंगेज एक कानून पास किया है इंडिया ने, जिसकी पूरी दुनिया में लोग कंडेम कर रहे हैं और उसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं और उसमें तकरीबन 15-20 लोग इंडिया में मारे भी जा चुके हैं और लोग प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस हवाले से मेरी ये दरख्वास्त है इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी, नरेंद्र मोदी साहब से भी और वहाँ के जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग हैं कि वो ये इस तरीके के कवानीन नाफिज करें जिसमें लोगों में की दिल आज़ारी ना हो, लोगों के अंदर खुशियाँ पैदा होने वाले कवानीन पैदा करें, ना कि एक इश्तियाल अंगेजी वाले कवानीन को नाफिजुल अमल किया जाए जिससे पूरी दुनिया में जो है वो उसके खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं। बहरहाल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम पे जेनेवा में इमरान खान साहब ने जो तकरीर की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, इसके अलावा जो पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से जो बात करते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नेगेटिव एक मैं कहूँगा कि वो अमल करने के लिए जा रहे हैं कि गैस और पेट्रोल ओगरा ने 221% 1 जनवरी से गैस के टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। यानी 221% किसको बोलते हैं? 221% का इंक्रीमेंट लगना
ये तो आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो जाएगा। पिछले दिनों भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो ग्रोसरी आइटम में जो टमाटर था, टमाटर जो है वो 300 और 500 और 400 रुपए किलो मिल रहा था। अभी गैस के प्राइसेस 221% हुकूमत पाकिस्तान अगर बढ़ा देगी तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए गैस का बिल भरना और बिजली के में इतने ज्यादा नफों में इजाफा होना किसी भी तरीके से ये मुनासिब नहीं है। तो इस पे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी और पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी कि इसको दोबारा से देखा जाए, इसको रिकंसिडर किया जाए, इसको रिव्यू किया जाए कि 221% यकम जनवरी से अगर ये गैस के प्राइसेस जो है ओगरा बढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो इससे हमारा इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जहां हम बात कर रहे हैं कि हम अपने पूरी दुनिया में जो है वो इंटरेस्ट रेट कट होने की बात चल रही है, पाकिस्तान का भी जो 13.25 इंटरेस्ट रेट है उसको भी हम कट होने की बातें कर रहे थे, और अब ये ओगरा अगर इंटरेस्ट ये गैस की कीमतें बढ़ा देगा तो कहां से, इट इज नॉट सो पॉसिबल कि हम अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन कर सकें, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए भी नेगेटिव होगा। इन्फ्लेशन का बढ़ना इट्स नॉट सो गुड, नॉट सो इजी टू सर्वाइव। जो हमारी जो गरीब अवाम है उनके लिए ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से ये कहता हूं कि भाई ये ओगरा को उनको समझाएं और 221% जो गैस के प्राइसेस बढ़ाने के लिए जा रहे हैं इसको बिल्कुल नाफिज अमल नहीं होना चाहिए। बहरहाल दूसरी तरफ हमारे पास जो खबरें अच्छी हैं वो भी है। बहरहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी 78%, टेलीकॉम कम्युनिकेशन के हवाले से इनफ्लो हमारा बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बढ़ता चला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से ओगरा है या हमारा जो के इलेक्ट्रिक जो बिजली का जो निज़ाम है उसके अंदर इंक्रीज कर देना बिजली के नर्ख में, ये बिल्कुल इसको कंडेम हम करते हैं और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां तक ऑस्टेरिटी का पैकेज है कि हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि पाकिस्तान के जो IMF के पैकेजेस हैं, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो कर्जे लिए हैं उनको रीपे करने की जहां तक बात है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। इस अमल को नहीं करना चाहिए कि 221% जो है वो ओगरा गैस के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए जा रही है। इट इज नेवर, और कभी भी इसको नहीं होना चाहिए। बहरहाल कुछ इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जो बात करते हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें जो 1480 का लेवल है, तकरीबन लगभग मार्केट उसी के लगभग चल रही है। कोई खास बड़ी मार्केट में मूव नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी होती ही चली जा रही है, अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान है तो वो है। और 3-4 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जो मैं एक वर्ड इस्तेमाल आपसे कर रहा हूं, काफी दिनों से कर रहा हूं, कि तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे अमेरिका की स्टॉक मार्केटें बढ़ती चली जा रही हैं, और वो अभी भी हम यही देख रहे हैं कि तकरीबन मार्केटें हायर साइड पे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो करेंसी मार्केट में जो स्टर्लिंग की है वो हम 3-4 दिनों में हम ये देख रहे हैं कि 400 पॉइंट, मोर देन 400 पॉइंट मार्केटें डिक्लाइन हो गई हैं, गिर गई हैं, फॉल हो गई हैं। और उसकी वजह जो बताई जा रही है वो ब्रेक्जिट की कहानी है। ब्रेक्जिट का, जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि बरतानिया में बोरिस जॉनसन साहब कंजर्वेटिव पार्टी के जीत गए हैं, और उनके जीतने के बाद ये बात काफी कभी हमें दिखाई देती है कि 31 जनवरी को ब्रेक्जिट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हम ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने 3-4 दिनों से आपसे बयान कर रहा हूं कि ब्रेक्जिट अगर हो भी जाता है तो बहुत सारे ममालिक ने ये कहा था कि वो बरतानिया से उनके ताल्लुकात में काफी डेंट पड़ेगा। और दूसरी जो बात है कि ये जरूरी नहीं है कि 31 जनवरी को ब्रेक्जिट हो ही जाए कंजर्वेटिव पार्टी के जीतने के बाद। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये नो डील ब्रेक्जिट या डील ब्रेक्जिट या हार्ड ब्रेक्जिट या सॉफ्ट ब्रेक्जिट ये होगा या नहीं होगा। क्या यूरोपियन यूनियन की जो मुतालबात हैं वो बरतानिया पूरे करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अभी यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होना शुरू हो गए कि जनाब 31 जनवरी को क्या वाकई बरतानिया यूरोपियन यूनियन से 46 इयर्स ऑफ मैरिज के बाद खत्म हो जाएगा, उसको डिवोर्स हो जाएगी। इस नेगेटिविटी की वजह से, इस इबाम की वजह से, इस डाउटफुलनेस की वजह से हम ये देख रहे हैं कि स्टर्लिंग की मार्केट दोबारा डाउनफॉल होना शुरू हो गई है। और मैंने टेक्निकली आपको ये बताया था कि 1.34 फिगर के ऊपर अगर स्टर्लिंग की मार्केट रहती है वो ऊपर जा सकती है, और ऐसा ही हुआ कि मार्केटें डाउनफॉल होना दोबारा शुरू हो गई हैं। और स्टर्लिंग की मार्केट और यूरो की मार्केट हम देख रहे हैं, इवन स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, वो वीकर साइड पे जा रही है, और सिर्फ एक ही करेंसी है जो कि हायर साइड पे, वो दैट इज यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर भी ऊपर इसी वजह से जा रहा है क्योंकि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें
तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर है। अमेरिका का इंटरेस्ट रेट लोअर साइड पे चल रहा है और अमेरिका का जो बिजनेस सेंटीमेंट एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो हायर साइड पे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनका कॉन्फिडेंस बहाल है। अच्छा, इसके अलावा एक खबर मेरे सामने अभी गुजरी है। हमने आज से 5 साल पहले जनवरी 2000, बल्कि 6 साल तकरीबन होने वाले, 5-6 साल होने वाले हैं, 15 जनवरी 2015 में हमने ये देखा था कि स्विस नेशनल बैंक में स्विट्जरलैंड ने अपना इंटरेस्ट रेट -0.75% कर दिया था, नेगेटिव कर दिया था, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि एक बहुत ही रेटल डाउन मार्केट हो गई थी। डॉलर की मार्केटें बहुत गिर गई थी आज से 5 साल पहले 15 जनवरी 2015 को, और उसकी वजह यह थी कि स्विट्जरलैंड ने अपना इंटरेस्ट रेट प्लस होने के बजाय उसको नेगेटिव कर दिया था, माइनस कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था, और तकरीबन 400, 500, 600 पॉइंट की स्विस फ्रैंक में इन अ सिंगल डे मूव आ गई थी। अच्छा, उसकी वजह से हमने ये देखा था कि पूरी मार्केट में जो है बहुत ज्यादा भूचाल आ गया था, बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गई थी। आज ये खबर मेरे सामने आ रही है कि स्विस नेशनल बैंक हो सकता है कि अपना इंटरेस्ट रेट -0.75 से मजीद डिक्लाइन कर सकता है। ये 1% पे भी जा सकता है, ये 2% तक भी जा सकता है, ये 1.5% पे भी जा सकता है। तो इस वजह से हमें ये दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कट होने की जो बातें हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्विस नेशनल बैंक जो इंटरेस्ट रेट कट करे, बल्कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक मजीद इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। उसका इंटरेस्ट रेट अभी 0% पे चल रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो पॉइंट प्लस में है, 0.75 उसका इंटरेस्ट रेट है, 1.75 अमेरिका का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारे पास खबरें आ रही है वो इंटरेस्ट रेट कट होने के हवाले से आ रही है। तो अब जिस तरीके से पाकिस्तान को मैं आपको कह रहा हूं कि ओगरा जो है वो 221% अपना गैस के प्राइसेस बढ़ाने के लिए जा रहा है, तो इट इज नॉट सो इजी एंड पॉसिबल कि पाकिस्तान भी जो है उसको कोप कर सके। तो बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान को इसको सोचना पड़ेगा। और जो इसके अलावा जो करेंसी मार्केट में बहरहाल मुझे इतनी ज्यादा पोटेंशियलिटी दिखाई नहीं देती और करेंसी मार्केट मजीद डाउन हो सकती है और डॉलर की मार्केट ऊपर, इस वजह से क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है और वहां की स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं कि जो सांता रैली है, जो हॉलिडे मूड है, उसमें जो 25 दिसंबर जो क्रिसमस हॉलिडेज आने वाली हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में मजीद हायर साइड पे जाने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा मौजूद है। अच्छा, एक खबर मेरे पास आई जो कि काफी 7-8 साल से चल रही थी कि जनाब वो तमाम बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एक्सॉन मोबिल, ये सारी कंपनीज ऐसी जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो टैक्स गेन करती हैं पूरी दुनिया से। तो ये बात बहुत दिनों से चल रही थी कि जनाब वो तमाम ममालिक जो लो टैक्स एरिया में आते हैं, जो लो टैक्स नेट में आते हैं, वहां पर चाहिए कि अमेजॉन है, गूगल है, अल्फाबेट गूगल है, अमेजॉन है, आपकी एप्पल है, फेसबुक है या आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है, इनको चाहिए कि लो टैक्स कंट्रीज के ऊपर टैक्स कम लगाएं। तो ये सेटल डाउन हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया और गूगल के दरमियान ये बात तय पा गई है कि वो मजीद इसको टैक्स कट करेंगे, टैक्स रेट कम करेंगे। ये बहुत खुशाइन बात है। और इसी तरीके से ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी ममालिक दुनिया में जो लो टैक्स कंट्रीज हैं, वहां पर ये बड़ी बड़ी जायंट कंपनी जो कि $1 ट्रिलियन कंपनीज हो चुकी हैं, वो अपने टैक्स नेट को कम करेंगी, जो कि खुशाइन बात है। और इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में मजीद तेजी आ सकती है। तो बहरहाल ये ऑस्ट्रेलिया और गूगल के दरमियान एक पैक्ट हो गया है जो कि बहुत खुशाइन बात है और इसमें आई फील के मार्केटों में मजीद ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, और बात हम कर लेते हैं, जैसे प्रीशियस मेटल में आपसे कह रहा था कि पैलेडियम ने तारीख की बुलंद तरीन सतहों गोल्ड के लेवल को तोड़ दिया। गोल्ड का जो 1923 का लेवल था उसने 1982, 1990 का लेवल को ब्रेक कर दिया, और लेकिन मार्केट अभी तकरीबन $1950 पे चल रही है। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी प्रीशियस मेटल है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, इसमें बहुत ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है, मार्केट में कहीं डाउनफॉल दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा जो तेल की कीमतें हैं उसमें भी तेजी आ रही है। जिस तरीके से सऊदी अरामको ने अपने आईपीओ लॉन्च कर दिए, उसके बाद अब थोड़ा मार्केट में पोटेंशियलिटी दिखाई दे रही है। और टेक्निकल ग्राउंड पे जो 59 का लेवल था क्रूड ऑयल में, 59 का लेवल क्रॉस हो चुका है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में मजीद इजाफा
हो सकता है। और जिस तरीके से जब पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केटों में तेजी आती है, हमने ये देखा है कि तेल की कीमतें भी ऊपर जाती हैं, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ एनर्जी सेक्टर बढ़ जाता है। लोग हाईवेज पे ट्रैवल करते हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पे ट्रैवल करते हैं, जिसमें पेट्रोल की या गैसोलीन की या एनर्जी सेक्टर की डिमांड में इजाफा होता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि तेल की कीमतों में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। बहरहाल इसको मजीद देखते हैं। और जहां तक गोल्ड की कीमतों का ताल्लुक है, गोल्ड में भी कोई अभी फिलहाल डाउनफॉल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 1480 के लेवल पे मार्केट अभी एग्जिस्ट कर रही है और इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड के साथ आजकल हमने देखा ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो बहुत ज्यादा कारफरमा है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की कीमतों में मंदी, डाउनफॉल फिलहाल नहीं है। हालांकि बिल्कुल बेंचमार्क पे मार्केट खड़ी हुई है, बॉटम मतलब अपने मेजर लेवल पर है 1480 पर, लेकिन इसमें डाउनफॉल फिलहाल दिखाई नहीं देता। इसमें कोई छोटे स्टॉप लगा के एक बाइंग अपॉर्चुनिटी गेन की जा सकती है। इसके साथ ही इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और आज सारा दिन देखेंगे कि मार्केट क्या किन लेवल्स पे चलती है। और जाते हुए मैं आपसे ये कहूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।